अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना करार दिया है। अल्लाह के नबी की ज़ात हम सब के लिए आइडियल है, नमूना है। ज़ाहिर है कि जब अल्लाह के नबी की ज़ात हमारे लिए नमूना है तो आपका जो अखलाक है, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, वो पूरी इंसानियत में, पूरी मानवता में, पूरी दुनिया में उनकी कोई मिसाल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह क़लम के अंदर फरमाया कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ अल्लाह के नबी, आप अखलाक के अज़ीम दर्जे पर, अखलाक के अज़ीम ग्रेड पर आप हैं। आपका जो अखलाक है, आपका जो कैरेक्टर है, वो दुनिया में किसी का नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये शरफ़ बख्शा है कि आपके अखलाक की वजह से ही सहाबे किराम की जमात जो है वो आपके पास थी। सहाबे किराम जो आपके लिए जान देते थे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि अल्लाह के रसूल का जो अखलाक था उसके ज़रिए आपने लोगों का दिल जीता। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 के अंदर फरमाया कि फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की ये रहमत है आपके ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको नरम बनाया है, नरम मिजाज बनाया है। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अगर आप बदज़ुबान होते, अगर आप सख्त मिजाज होते तो आपके साथी जो हैं, आपके ऊपर जान देने वाले, ये आपको छोड़ करके चले गए होते। फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। तो ऐ नबी, आप अपने सहाबा के साथ दरगुज़र का मामला करें और उनसे मशवरे किया करें और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो ये अल्लाह के नबी का अखलाक है जिसकी तारीफ़ ख़ुद अल्लाह ताला कर रहा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं कि जो तुम पर जान छिड़कते हैं, तुम्हारी तकलीफ़ उनको गवारा नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर से वो रसूल हैं और तुम्हारी तकलीफ़ उनको बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हम अगर गौर करें तो इंसान का जो असल कैरेक्टर होता है वो उसके घर के अंदर होता है। इंसान की अखलाक का जायज़ा लेना हो तो ये देखा जाता है कि इंसान की फ़ैमिली के साथ उसका सलूक कैसा है। आइए देखें कि अल्लाह के नबी की जो फैमिली लाइफ थी, जो इंटरनल लाइफ थी, जो घरेलू ज़िंदगी थी, वो कैसी थी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं, तिरमिज़ी की 3895 नंबर की हदीस है, आपने फरमाया कि खैरुकुम ले अहलिही। तुम में सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो अपनी फ़ैमिली के लिए सबसे बेहतरीन हो। व अना खैरुकुम ले अहली, और मैं अपनी फ़ैमिली के लिए सबसे बेहतर हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सलूक था अपनी बीवियों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ, वो आइडियल है। आप दुनिया के मसरूफ़ तरीन इंसान हैं। आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मसरूफ़ियात हैं, जो काम हैं, वो शायद किसी के पास ना हो, मगर उसके बावजूद अपनी फ़ैमिली के लिए टाइम निकालना, अपनी फ़ैमिली को तवज्जो देना, मोहब्बत करना, उनके साथ हंसी मजाक करना, ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बहुत मशहूर हदीस है, मुस्नद अहमद की 26,277 नंबर की हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अल्लाह के रसूल एक मरतबा एक ग़ज़वे में, एक सफ़र में जा रहे थे और रास्ते में हज़रत आयशा के साथ आपने यानी मुकाबला किया, दौड़ का मुकाबला किया, रेस की आपने। और इस मुकाबले में हज़रत आयशा आगे निकल गई क्योंकि उनका बदन उस वक्त हल्का फुल्का था, तो बहुत एक्टिव थी, वो आगे निकल गई। तो हज़रत आयशा हंसने लगी और अपनी जीत का, या कह लीजिए कि अपनी फ़तह का वो जो है इजहार करने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे सफ़र में गए और इत्तेफाक से उस सफ़र में भी हज़रत आयशा थी, तो अल्लाह के रसूल ने फिर उनके साथ दौड़ का मुकाबला किया, रेस की, और इस बार अल्लाह के रसूल आगे निकल गए। क्योंकि हज़रत आयशा खुद कहती हैं कि मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, भारी भरकम हो गई थी, मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो अल्लाह के रसूल ने हंसते हुए इस दफ़ा जब आप आगे निकल गए तो आपने फरमाया हाज़िही बेतिल का, ऐ आयशा, आज ये उस दिन का बदला है। तो इससे हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या सलूक था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल अगर हम बात करें, आपका जस्टिस, आपका इंसाफ अगर हम उसकी बात करें तो बहुत मशहूर रिवायत है, सही बुखारी के अंदर भी है 3475 और सही मुस्लिम के अंदर 1688 नंबर की हदीस है कि कबीले बनु मखजूम की एक औरत जिसका नाम फ़ातिमा था, उसने चोरी की
और उसके ख़ानदान के लोगों ने ये सोचा कि हमारा इतना बड़ा ख़ानदान और कबीला है, अगर हमारे घराने की औरत का हाथ काटा गया तो बड़ी बदनामी होगी। तो उन्होंने हज़रत उसामा इब्न ज़ैद को अल्लाह के रसूल के पास सिफारिश करने के लिए भेजा कि आप जाएँ और अल्लाह के रसूल से कहें कि इस औरत को माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत उसामा सिफारिश करने के लिए गए तो अल्लाह के रसूल बहुत नाराज़ हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए और आपने हज़रत उसामा से कहा, अतशफ़उ फ़ी हद मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह ताला की हद और अल्लाह ताला के कानून के बारे में मेरे पास शफात के लिए आए हो? और आपने आगे फरमाया कि तुमसे पहले के लोग इसीलिए हलाक हो गए क्योंकि जब उनमें कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता था तो उसके ऊपर हद नाफिज करते थे, और कोई बड़ा आदमी उनके समाज के एतबार से ऊंचे मकाम का हामिल अगर वही काम करता था तो उसको छोड़ देते थे। फिर आगे आपने कसम खा के कहा कि लौ अन्ना फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उनके भी हाथ काट देता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल था। तो ये चंद मिसालें हैं मोहतरम नाज़रीन, वरना अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में आप देखें कि किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ज़ालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। दुश्मनों के साथ अल्लाह के रसूल का जो सलूक था आप देखें, फ़तेह मक्का के मौके पर वो दुश्मन जिन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ सारी ज़िंदगी दुश्मनी की, आपको मक्के से निकाला, आपके ऊपर दुनिया भर की अज़ियतें आपको दी, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ़ कर दिया। अलल एक ज़ुबान आपने ऐलान कर दिया कि ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कोई इंतकाम और बदला नहीं लेंगे। ये अखलाक था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इस अखलाक को आज हमें और आपको अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपनाने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।